सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गावहें आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाँ तिन बलिहारै जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाईऐ। हर गुण गावै सहज सुभाए रहा, सदा रंग राते तेरै चाए। हर जियो आप वसै मन आए, आपे स्वभाव सद ही पाए। गुरमुख मेलै मेल मिलाए, गुरमुख राते शब्द रंगाए। निज कर वासा हर गुण गाए, रंग चलूलै हर रस पाए। एह रंग कदे ना उतरै साच समाए। अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा, सतगुरु ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सच राते तिन बहुड़ न फेरा, नानक नाम दिरड़ाए पूरा गुर मेरा। जो सच राते तिन बहुड़ न फेरा, नानक नाम दिरड़ाए पूरा गुर मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो टल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश शाम समय सत्संगत दे ਇਹ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਪਦਾ ਆ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਲਿਟਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਚੰਗੇ ਲੈਕਚਰਸ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੌਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਲੋਕੀ WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, there are so many things like that they use almost every day. They are actually, you can say, overusing it.
जे सवेर समय देखा जाए तो जी लोगों की गुड मॉर्निंग शेयरिंग है या कुछ इस किस्म की चीज़ आ जी कैप्शनस आ रही ने 99.9% कोई माड़ी गल थोड़ा आ रही है उन्हें चंगी गल ही है। कुछ ना कुछ हर बंदा कोई ना कोई अपने वालों जो कोई क्लिप रिसीव करता है अगे शेयर करता है या अपने वालों कोई बनाता है। तो ये सारा ये क्या जाए कि ज्ञान ही वंडिया जा रहा है चार चपेरे, सोझी दी जा रही है। जीवन के छोटे छोटे असूल छोटिया छोटिया गल्लां ये आले दुआले स्प्रैड हो रही ने। पर मुश्किल की बन रही है, ये सारा ज्ञान स्प्रैड तो हो रहा है पर कोई भी उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। जदों गल आउंदी है मनण दी, धारण करन दी, अडॉप्ट करन दी, उदों बंदा पहले लैवल ते फेल है। मैं इसनूं होर सिंपल करके बयान करदा क्योंकि गल ये आपां बाणी की गल करनी है, किसी ग्राउंड पर बैठ के करांगे, सुरत हाज़र होएगी, पकड़ सकेगी। मेरे बड़े प्यारे मित्र यूके च रहिंदे ते कुछ समा उन्होंने एज ए सिख चैपलन हीथरो एयरपोर्ट के सर्व किया। उन्होंने जिंदगी के बड़े कौड़े मिठे तजर्बे बड़े वक्त बा वक्त शेयर किए। वो कहते कि जो इत्थे आए 60s दे विच छोटी उम्र च आ गए, बड़ी मेहनत की, माँ बाप को स्ट्रगल करदियां देखा। समहाउ वी वर नॉट एबल टू गैट फॉर्मल एजुकेशन, स्कूलिंग हुई, यूनिवर्सिटी होनी, ऐसा कुछ ना बनया। बट फिर भी जिंदगी के थपेड़े खाद्या हुए स्ट्रीट स्मार्ट बने, जड़ियाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलियाँ अवेल कीतियां। तो करद्या करद्या जिथे काम करते सीगे उत्थे काफ़ी रेशिज़म भी हुंदा सीगा, उन्होंने भी थोड़ा बहुता कंट्रोल करने की ट्राई की। लैंगुएज प्रोफिशेंसी वधी, उहदे नाल ज़बान आई, आवाज़ आई, लोगों तक गल पहुँचाने की गल आई। अखीर उत्थे काम ते यूनीयन बनी। यूनीयन दे विच पहला मोस्टली वाइट कम्यूनिटी तो लोग आउंदे सी, फिर कुछ ब्लैक कम्यूनिटी तो आए, फिर साडे लोग भी सीगे विच। सो मैनू भी यूनीयन दे विच एक पब्लिक रिप्रजेंटेटिव के तौर पर एक जगह पर पोस्ट मिली, जॉब मिली। उहदे च हुंदा इह सीगा कि हुण मैं रैगूलर काम नहीं करना, मैं वर्करस दे नाल डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर डिफरेंट जिहड़े वो एरियाज़ काम करते हैं उत्थे जाके उन्हां नाल इंट्रैक्शन करनी है। दैट वाज द पार्ट ऑफ माई जॉब। कुछ गल्लां बातां करनियां ने, कुछ उन्होंने हाल चाल पुछने ने, काम के हालात देखने ने। सो ये मैं पार्टिसिपेट करदा। डेफिनेटली पंजाबी जबान बोलदा हाँ, पंजाबी बोलने वाले लोग चंगा भी फील करते मेरे नाल। उत्थे ही वड्डा तबका पाकिस्तान तो आया होया मुसलमान पंजाबियों का जिहड़ा काम करदा है, उन्हां नाल भी 2-4 वारी इंट्रैक्शन हुई इस ढंग दे नाल। समहाउ साडी इंट्रैक्शन च गल यह आ गई कि सिखां नूं शराब पीनी अलाओ है कि नहीं अलाओ। ये गल दे विच कहंदे कि आई वाज क्लीन शेवन दैट टाइम एंड आई ड्रिंक ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट वाज माई रूटीन। तो इस तरीके नाल असीं ते रोज़ काम तो निकलते पब जाते सी। जदों ने ये गल कही कहते कि मैं क्या गल ये है कि मैनू लगता है कि नहीं, आई वाज़न्ट श्योर, बट बीइंग ए सिख अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड। वो कहते हाउ कैन यू से दैट, डू यू ड्रिंक? वो कहते यस। कहते डेफिनेटली ਇਹਦਾ मतलब है प्रोहिबिटेशन नहीं हैगी ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ खैर मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ भी गल ये है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ये गल प्रूव करने की ट्राई कराँगा। तो कहते ठीक है, ब्रिंग समवन हू एक्चुअली कैन गेट एग्री दैट यस इट इज़ प्रोहिबिटेड इन सिखी बिलीफ सिस्टम। कहते ठीक है। कहते मैं बड़े विश्वास नाल कहता, कह इस करके दिता क्योंकि मैं जिस बस से रोज़ चढ़ के जाना उत्थे एक शख्स मिलता रोज़ मैनू सत श्री अकाल बुलाउंदा, तो बिल्कुल साबित सूरत है। आपां पक्का कहता भी उन्होंने पकड़ना तो लै आना, तो उन्हें आउंदे ही कह देना कि अपना काम हो जाएगा। खैर कहते मैं अगले दिन हुण बस के उत्ते जदों जाना सीगा तो उन्होंने मैं उड़ीकदा रहा, वो आ गया, मैनू बड़ी खुशी हुई भी चलो बंदा मिल गया। बैठे सत श्री अकाल हुई, सांझ हुई जिवें रोज़ रूटीन च हुंदी सी। अज मैं उहदे नाल थोड़ी होर गलबात की। मैं उन्होंने कहा कि बई गल ये है कि तुसीं ना मेरे नाल मेरे काम ते जाना एंड आई विल पे for that. I have that kind of budget. I will buy lunch for you. We're gonna spend time together. The job is तुस जाके दसना आ कि
सिक्खी विच शराब पीनी मना है, प्रोहिबिटेड है। जदों ये गल कही तो वह कहता भी गल ये है भी तू एवें दियां गल्लां ना कर, शाम का टाइम है, मैं तो जाके प्याली लानी है, तो तू एवें खाम खा स्यापे नूं पाउण लगा मैनूं। वो कहता इट वॉज बिग शॉक फॉर मी, भी हद हो गई, आ तो काम ही बिगड़ गया सारा। मतलब मैं तो ये सोच के बैठा सीगा ये तो गड़बड़ी हो गई, हुण तो वाकई सच्चे हो गए। अगला दिन चढ़िया, खैर मैं कहता सारी रात चंगी तरह सो भी नहीं पाया, मैं तुहानूं सच दसदा। दिन चढ़िया, हुण मेरा तो काम ते जान नूं जी ना करे। हाउ कैन आई फेस दैम, दे गोना आस्क मी सेम क्वेश्चन। खैर कहते मैं हौसला करके, क्योंकि साडी कुछ ट्रेनिंग भी सीगी, तो उस यूनीयन ट्रेनिंग दे नाल सानू प्रिपेयर भी किया सी कि कभी तुहाडे सरकमस्टांसिस ऐसे होणगे जदों तुसीं आके लेबर नूं फेस नहीं करना चाहोगे, मैनेजमेंट नूं फेस नहीं करना चाहोगे, बट हैव टू कम, हैव टू शो अप, हैव टू एक्चुअली फेस दोज सिचुएशनस। खैर कहता मैं चला गया, वो जांदे नूं वेट ही करन दे, वो कहंदे आ जा आ जा, बंदा कित्थे तेरा, कहंदा हौसला रखो, कोई गल नहीं, मैं तुहाडे नाल गल करदा, मैनूं माड़ी जी हाज़री लाउण दो। कहंदा कोई नहीं, हाज़री लाया तूं, ब्रेक टाइम तेरी वेट करदे आं असीं। वो सारी गलबात हुई, वो टेबल भरिया पूरा, दस भाई। कहता भी गल यह है भी सिखां दे विच शराब पीनी प्रोहिबिटेड है। कहता बंदा लिया, कहता बंदा तुहाडे सामने है। कहता लै तू तो पीना है, कहता कल तक, अज नहीं। मैं तुहानूं ये बयान करदा कि प्रोहिबिटेड आ, ये अलाउ नहीं हैगी, पर ये मैं तुहानूं कल सिर्फ गल कीती सी, अज कहता बीती शाम तो अपने आप नाल वादा कर लिया। गल मैं जी विनती करनी चाहुंदा आ, ये हार्ड पार्ट आ, जानते सारे ही हुंदे असीं, मनना हार्ड पार्ट आ। जदों गल मनण दी आउंदी है, वह एग्जीक्यूट करनी, किसी चीज़ नूं अपलाई कर लेना। कई बार कुछ चीज़ां एप्लीकेबल ही नहीं होंदियां, बट जिहड़ा असीं सिੱਖੀ ਦਾ इस कॉन्सैप्ट नूं देखते हैगे आ, या गुरुशिप नूं देखते हैं, महाराज ने उही काम लिआंदे जिहड़े खुद कीते, जिहड़े खुद अपनाए। इसे करके जो मन्ने दियां पौड़ियां पढ़ते हैं आप, जपजी साहब ही पढ़ो, ये इबादत है, सारी भगती है। इसका मतलब किसी नूं इनफीरीयर फील कराउणा नहींगा। आदताना पक्ष तो तुहाडे च कोई एक बुराई होएगी, मेरे च 100 बुराइयां होणगियां। ये जीवन इस तरह ही हुंदा है। सुधरन की पॉसीबिलिटी हर बंदे च आ, सुधार हर जगह ते पॉसीबल आ, यही मदर नेचर का ला आ। कोई भी जन्म जात ना कुछ सीख के आउंदा है, ना कुछ पढ़ के आउंदा है, कुदरत के इस बने हुए निज़ाम इत्थे ही सीखते हैं। मैं तो केयर बेनती करदा, जे बाणी नूं पढ़ीए तो मॉडर्न साइंस नूं बिल्कुल कंपैरेटिव लैवल ते ले आईए। बंदे दी नस्ल धरती ते जाहल पैदा होंदी है, ये साइंटिफिकली बिल्कुल पॉसिबल जिहड़ा हैगा तय किया गया। इहदी बाबत कई बार असीं एग्जाम्पल करते हैं, जिवें सपोज करो कि हाथी है जिहड़ा उन्होंने बिल्कुल एक्सपैरीमेंट्स किए। हाथी धरती ते रहने वाला जानवर है, थल ते मिट्टी ते तुरदा है। हाथी के बच्चे नूं पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही 60-70 फुट डूंगी झील च सट दिता, तर के बाहर आ गया। मनुख का बच्चा आ 20 साल का भी हो जाए, जे कद 5.5 फुट 6 फुट पानी च सट दिओ, पॉसीबिलिटी है तरना नहीं सिक्ख्या डुब जाएगा, क्योंकि सीखना आ। असी जन्म जात जाहल आ, सानू खाना सीखना पैंदा है, सानू तुरना सीखना पैंदा है, बोलना सीखना पैंदा है, हर चीज़ सीखनी है। एग्जैक्टली ये सारा जो आला दुआला आ एनवायरमेंट आ। मैं बीते शायद 1-2 बारी लगातार ये बात की, आज फिर एक बात बाबा कबीर जी के बचना चो कर देना, बिकॉज इट्स वेरी इंपोर्टेंट मैसेज। इफ वी कैन ग्रिप इट, डेफिनेटली इट्स गोना मेक बिग चेंज इन आवर लाइव्स। बाबा कबीर जी saying actually in a continuum, he is actually blessing us 2 messages in 2 shloks. The one is Baba Kabir ji saying, कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम बेकार, बिन संगत मान ही होए गई पटछार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। निर्मल बूंद आसमान तो स्वांति बूंद, the drop of rainy water is coming from sky toward the earth। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜੇ, ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
जे किते बूंद जिहड़ी आ रही है किते चंदन की सिल्ली लकड़ ते पै जे सैंडलवुड के उत्ते, दुनिया का बेस्ट परफ्यूम बनेगी, फ्रैगरेंस लाएगी अपने विच। वो जिहड़ी बूंद आ वो किते आके जिहड़ा केसर आ शैफरॉन उहदे विच पै दे, उहदी मकरंद बनेगी, दुनिया का बेस्ट अरोमा भरिया होया पदार्थ खाण वाला बनेगा, हेल्दी पदार्थ। उही बूंद किते फर्टाइल सोयल ते पै जे की बनेगा, वत्तर बनेगा वधिया जमीन का, उहदे विचों फुल फल फसलां पता नहीं कितना कुछ पैदा होएगा, कितना जिया जंत नवाजिया जाएगा। पर यह भी पॉसिबिलिटी है वही सुच्ची सवांती बूंद समान तो जिहड़ी आ रही है सप के मूँह च पै जे जहर बन जाएगी। वही सवांती बूंद जिहड़ी समान तो डिग रही है बलदे हुए कोले ते आके डिगे सड़ के सवाह हो जाएगी। कलराठी जमीन ते पे कलर का रूप धारण कर जाएगी। मतलब ये रियलिटी है। साडे इत्थे ही स्टेट्स दे विच होया कि जिहड़ा माइनिंग हुई तो माइनिंग होने तो बाद उन्होंने विचों बहुत सारे मिनरल्स ते बहुत सारे मैटल्स वगैरह कढ़ ले, वो डूंगी जगह बन गई। तो डूंगी जगह बनने के नाल जदों बरसात पई मीह पिया तो उस सारे का सारा, क्योंकि थल्ले उहदे चों मैटल कढ़िया सी, उस स्टोन ते जिहड़ी थल्ला हिस्सा सीगा उस स्टोन ते मैटल का उस रूप दे विच सीगा, पानी इकट्ठा हो गया जहर बन गया। उस साल जिहड़ियां गीज इत्थों ट्रैवल करदियां ने नॉर्थ टू साउथ, वो जाते हुए गीज नूं पानी दिसिया, देवर लैंडिंग देयर, वो पानी सीगा पूरी का पूरा टॉक्सिक्स नाल भरिया होया, बड़ियां मौतां हो गईयां, बड़ा रौला पिया इहदे उत्ते। माइनिंग कंपनी नूं सूह करन तक की गल हुई। जिहड़े एनवायरमेंटलिस्ट सीगे उन्हें कहा देखो तुसीं की हाल होया, पर वो जिहड़ा जहर बन गया, पॉइजन बन गया, जिहदे नाल पंछी परिंदे मर गए। वो एक्चुअली ये थोड़ा आ कि उस उत्थे जिहड़ा पानी बरसात हुई सी वो जहरीली बरसात सी ना, बरसात तो बिल्कुल ठीक सी। वो तो है सरफेस कैसा मिले, जिहड़ा सरफेस आ वो है एनवायरमेंट। बंदा बाय प्रोडक्ट है अपने एनवायरमेंट का। जैसा एनवायरमेंट मिलेगा, जैसा माहौल मिलेगा, जैसे संयोग मिलणगे, जैसे आले दुआले दे विचों आभा मिलेगी, जीवन घटदा लगा जाएगा उवें दा। गुरु कह रहा है मनण दी पॉसिबिलिटी है तेरे विच, माहौल उवें दा लै आ, समा उवें दा बना लै। बंदे दा एक होर रंग लै, भाई गुरदास जी का पता आ, वो कहंदे साडे मन का सुभाव पानी वर्गा आ। पानी नूं तुसीं कदी ध्यान नाल देखो, पानी नूं सारंग भी कहा जाता है, सबरंग भी कहा जाता है। पानी का अपना कोई रंग नहीं गा, पानी दे विच जिहड़ा रंग पा दोगे पानी उही रंग अडॉप्ट कर लेगा। साडे मन की दुनिया का कोई वजूद नहीं गा। इसे नूं ही उलामा इकबाल कहंदा है, बंदा अपनी जात करके ना खाकी है ना नूरी है, ना निरा नूर है ना निरी खाक है। ये डिपेंड करता है इसनों माहौल किवें दा मिले, संगत किवें दी मिली। जैसी संगत तैसी रंगत। क्या इहदा सुभाव पानी वर्गा आ। हुण पानी की हालत यह है, तुसीं देखो पानी का वजूद कैसा आ, उसनों तुसीं थाली विच पा दिओ, ट्रे विच पा दिओ, वो लम्मा पै जाएगा, में पसर जाएगा। उसनों गिलास विच पा दिओ, खड़ा हो जाएगा। पानी है ना। गल यह है जिस तरीके का एनवायरमेंट माहौल, जिस किस्म की चीज़ सानू डीपली कन्विंस कर जाएगी, दैट वुड बी आवर फेथ, दैट वुड बी आवर बिलीव सिस्टम, दैट वुड बी आवर आइडियोलॉजी। एंड डजंट मैटर, कई बार ये भी होंदा बंदा सोचता कोई चीज़ बड़ी रैशनलिस्ट वे दे नाल मैनूं जिहड़ी अपील करेगी, ना 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 ना, जिहड़ा फेथ है ना, एनीथिंग कैन एटली अपील मी वेरी डीपली। कोई भी चीज़ होए, कई बार किसी के कहण दा ढंग ही ऐसा हुंदा है, वो ढंग ही एकदम बंदे नूं अपील कर जाता है, बंदा वो अडॉप्ट कर लेंदा, बंदा कहता इसे तरीके नाल चलना है। कई बार सरकमस्टांसिस ऐसे बनते, जिवें मैं अजे हुण एग्जाम्पल की तुहाडे सामने, बंदे ने स्टक फील किया, बंदा कहता हद हो गई, मेरी आदत करके, मेरे किसी आले दुआले दे बंदे दी आदत करके एक पूरे दी पूरी कम्यूनिटी नूं एक पेंट होएगा, एक पूरे दे पूरे स्कूल ऑफ थॉट नूं लोग इस नजरिए नाल देखणगे। दैट्स अनएक्सैप्टेबल, लैट्स टेक सम स्टैप। आपां एक स्टैप लैने, ये भी चीज़ है, यह है मनण दी बात। तो गुरु ये कह रहा आ, वो बंदे देख गुरु ने चीज़ां मन्नियां, आप मैनू मास्टर जिहड़ा आ तो उन्हें तेनों मनण वास्ते प्रेरिया। तो चेते रखी जो चीज़ उन्हें खुद नहीं मनी उसने तेनों भी नहीं कहा भी तू मन,
जिसनों नहीं ना मन्निया, असीं शब्द पता पढ़ते हैं, जागत जोत जपै निस बासुर एक बिना मन नायक न माने। भाव उन्होंने आनिया ते मन्निया जिसनों उन्हें कहा कि उस एक करतार तो बिना किसी होर दी ईन नहीं मन्नी, ना किसी नूं नक थले रखिया ना। यह जो कुछ भी धरती के उत्ते इसे करना आ, बड़े लॉजिस्टिक बड़े लॉजिकल वे दे नाल, बड़े सेंसिबल वे नाल करना आ, पर उहदे नाल उही होए जिहदे नाल बंदे दे जीवन का उत्थान होए, अपलिफ्टिंग होए, निगरे ना। जिथे निगार आ गुरु ने क्या छड़ दे चीज़, भावें वो सुपरफिशियल बिलीव सिस्टम सीगा, उसनों गुरु ने क्या नहीं चलना। जिन्हें बीते कल असी बात कर रहे थे, तीर्थ बरत अरदान कर मन में तराए गुमान, की फायदा इस चीज़ का। जे तेरे तीर्थ ना आए अहंग बुद्ध मैल लाए, की फायदा इन्होंने चीज़ों का। ना माने ना चलो, बल्कि इन्होंने अस्वीकार ही कर दिता, क्या इन्होंने मनना ही नहीं। गुरु ने ना मनिया। लोग भारती खिते के हज़ारां हज़ारां सालों तो इन्होंने मानतावां नूं मनदे सीगे। बाबा नानक जी बात ही इत्थों शुरू कर दे, आ चीज़ नहीं मननी। सोचै सोच ना हो गई जे सोची लखवार, चुपै चुप ना हो गई जे लाए राह लिवतार। भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सह सियाणपा लख होए तां इक ना चलै नाल। क्या नहीं मनना इन्हां चीज़ां नूं। मनना जिस चीज़ नूं है वो है हुक्म रजाई चलना, ये मनण वाली गल है। हुक्म नूं मन्नांगे ते जदों इस रूप ते आवांगे, इनू क्या गुरु ने जिस चीज़ नूं मन्निया, मन्नै तरै तारै गुरसिख। मनन करके गुरु आप तरया ते उन्हें सिख नूं कहा, देख मैं भी तेनों राह सिखा रहा, इत्थे तुर, मन्नेगा तेरा भी कल्याण होएगा। हुण गल मुकदी इत्थे आके है, जदों कोई शख्स मनन लई तैयार हो जाए, अपनाउण लई तैयार हो जाए, अडॉप्ट करन लई तैयार हो जाए, भई बात उदों ही बनती है। तो जिहड़ा मनन लई तैयार हो गया, गुरु कहंदा मैं अपना आपा वारदा उहदे तों, मैं अपना आपा बलिहार कर देना। गुरु अमरदास साहब ने आ गल इत्थे प्रारंभ की है, कहंदे हौं तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए। जिन्हां ने हरि दे पए भाव नूं मन विच वसा लिया, जिन्होंने लगा। वैसे तो सारा वैक्यूम ही है, किते भी बंदा कहे अज CCTV कैमरे लगे, होर चीज़ां लगियां। मैनूं याद है मैं काफ़ी मतलब समय तो टूर किया, मैं वो भी समा देखिया UK दे विच कुछ एरिया दे जिवें सोहो रोड है या होर इहो जिहे इलाके ने, जिथे मतलब राह जांदियां बंदे जिहड़ा हैगा वो किसी ने चीज़ खो लैनी, इस किस्म दी चीज़ां मैं खुद विटनस कीतियां इहो जिहियां चीज़ां। वक्त बदलन दे नाल मैं देखा कि हुण ओहो जिहियां घटनावां घट गईयां ने काफ़ी। तो मेरे एक बड़े प्यारे सज्जन उत्थे हैगे ने, तो उत्थे ट्रैवल एजेंसी चलाउंदे ने रोड दे उत्ते। तो मैं उन्होंने पूछा तो हस के कहिंदे कहंदे एवें नहीं सुधरे लोग, असल में ऑलमोस्ट ना तोड़ तो लैके तोड़ तक CCTV कैमरे लग गए हैं। जदों दी ये चीज़ हो गई है, हुण जदों दा पता लग गया भी इत्थे ते सर्वेलेंस हो रही है, पूरी तरह हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, बिहेवियर बदल गया है। अदरवाइज जिहड़ी इत्थे कम्यूनिटी सी खास करके मोस्टली अंडर पावर कम्यूनिटी आले दुआले हैगी उत्थे, तो उन्हां दा यंग बच्चे जांदा ना तबका इसका इहो जिहा काम ही करदा सी, उदों दी हालत हो गई। गल ये है कि बाहर दे कैमरे दिसदे ने, बाहर दी सर्वेलेंस दिसदी है, पर एक अंदर मन दी सर्वेलेंस भी है। जदों वो ओन हो जाती है, जदों पता लग जाता है, फिर भावें परदे ने तो भावें न परदे नहीं है, भावें कोई वेख रहा तो भावें नहीं वेख रहा, बंदे दे अंदर एक एहसास आ गया, जवाब दें करतार नूं, जवाब दें जीवन देहंद हस्ती नूं, जवाब दें उसनूं जिसने सब कुछ वार के मैनूं सिक्खी दिती है। ये है ना, जदों आप बीइंग ए सिख गल मनते हैं भी गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिख हाँ, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब की आभा भी देखो ना तुसी, मतलब जिन्हों जिहदा स्वरूप है, जिहदी कम्यूनिटी हाँ असीं, अल्टीमेटली और आखा भी है साडा, पर जवाबदेही भी है, भाई तू गुरु का सिख है। एक रंग होर ऐड कर देना, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ तो कई बार चीज़ां अपील ज़्यादा करदियां ने। मैनूं याद है साडे प्रोफैसर ही हुंदे सी, ते बड़े एक्टिव, बड़े एजड सीगे, पर स्कूटर चलाउंदे सी, बड़ा फास्ट स्कूटर चलाउणा। मैं उन्हां दे मगर बैठा, मोहाली मैनूं याद है जिहड़ा 7 फेस वाला रोड जांदा, उत्थे डिवाइडर हुंदा सी उन्हां दिनां दे विच, एक जिहड़ा है अंदर रोड सीगा ते बाहरले पासे सड़कों वास्ते जिहड़े आले दुआले शॉप्स बणियां सी, उन्हां लई सैपरेट उन्हां दे विच डिवाइडेशन हुई सी, डिवाइड कीता सी उन्हां ने, ते वन वे ट्रैफिक बनदा सी दोनों पासे।
तो ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਹਾਤੇ ਜੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਨਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਘੁਮਾਤਾ, ਚੱਲ ਬੈਕ। ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ੌਪਸ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਖੁੱਲਾ ਦਾੜ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਟਰ ਜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਸੋਭਦਾ? ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਪੱਕੀ, ਅਗਲੇ ਕੁੱਟਣਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ, ਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਵਰ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਸਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਰਸ਼ੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਹਰ ਜਨ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਮਾਜ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੈਟਰਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੰਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਹੈ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਲਾਈਫ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਨਰ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਰੰਗ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬਲੇਮ ਨਾ ਦੇਈ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਡਰਾਈਵ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਉਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ,
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੰਕਾਰ? ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ? ਹੰਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਿਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਹ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਥੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ, ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੇਸਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਹਾਓ ਦੇ ਪਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਈਵਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਆ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਦ ਬੁੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬੇ ਉਮਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰੇਬਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਫਲਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟਸ ਆਫ ਸ਼ੈਟਨ ਲਿਖੀਆਂ ਸਲਮਾਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਜਾ ਬੁੱਕ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਜਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਟੂਐ ਸੱਸਾ, ਨਟੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਸਾ, ਕੰਨਾ ਅੱਗੇ ਗੱਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਟੂਐ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਟੂਐ ਸਾਂਗ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਂਗ ਮੀਨ ਸਵਾਂਗ, ਡਰਾਮਾ। ਟੋਟਲੀ ਭਾਵ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਸਕਤ। ਨਾ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਧਕ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮਸ਼ੱਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕਤ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਸ਼ੱਕਤ, ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਫਰਟ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਮਰਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊੜਾ ਆ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਫ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ read in the influence of modern Punjabi, that words, particular word, then we're going to read ਇੱਕੋ। ਬਟ ਸਾਡਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਓਂਕਾਰ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਤ ਬਾ ਪੁਸ਼ਤ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪੀਕ ਫਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ
hours and hours on that topic. But let me actually emphasize what I was giving as example. मौलाना रूमी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਖਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸ ਆਲਿਮ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। रूमी थोड़ी देर चुप किया तो चुप करके कहन लगा तरीका दसा तेन, कहता हाँ, कहता जिदे कोलों तू सीखना चाहना है तो तू ये पता करना चाहना है कि केड़ी इंटरप्रिटेशन उसकी सही है, बैटर है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जाके 6 महीने रह, जे जो कह रहा है 6 महीने विच वो रिफ्लैक्ट होए दैट इज राइट, जे वो रिफ्लैक्ट नहीं हो रहा फिर हिपोक्रेसी है। चीज़ां रहन नाल ही पता लगता है, इन्हों अपनाने नाल ही पता लगता है, तो संगत यही होंदी है। तो मैं भी विनती करांगा, कभी भी किसी चीज़ का बीज नाश नहीं होता, ये नहीं कि सच मर गया आ, कदरां कीमतां मर गई ने, धरती ते हर तरह के बंदे मिल जाते हैं। जिहड़ी संगत आ, बीते कल बात हो रही शायद, सत्ती पहरी सत भरा बहियां पढ़िया पास, संगत वो चूज करो जिन्हों के कोलों कोई प्रभाव जीवन में चंगेरा मिले, अछेरा मिले। तो इत्थे बात की गई गुरमुखां की संगत, चंगेरियां की संगत। इत्थे महाराज ने बयान किया शब्द तुसीं फिर देखो, हाँ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई है, हर गुण गावे सहज सुभाए। कुछ चीज़ां सहज सुभाए होनियां शुरू हो जांदियां ने। हुण सपोज करो इत्थे साडे स्टेट्स दे विच कुछ बड़े प्यारे सज्जन ने कैंप वगैरह भी लाते बच्चों के, मोस्टली बच्चे डॉक्टर्स ने, मोस्टली उन्होंने क्या ही डॉक्टरों का कैंप की जाता है, मतलब बच्चा ग्रेड 8 9 10 जा रहा उत्थे कैंप के जान लग जाए। हुण जिन्होंने मिलेगा उही फिजिशियन आ, उही जिहड़ा हैगा एक कार्डियोलॉजिस्ट आ, एक किडनी स्पैशलिस्ट आ, एक ब्रेन स्पैशलिस्ट आ, वो सारे उन्हां नाल इंटरैक्शन हो रही है। हुण होएगा कि गल्लां ही हो रही हैं, जो इस किस्म की मैडिकल टॉक ही हो रही है, चार चपेरे उस प्रोफैशन की टॉक हो रही है, की होएगा इंपैक्ट ही वह पेगा, प्रभाव ही वह पेगा। सो ये चीज़ है, जिहो जी संगत है उहो जी सोहबत मिलनी शुरू हो जाएगी, उहो जिहा जीवन विहार किरदार बदलना शुरू हो जाएगा। जे ह्यूमन लाइफ दी जिहड़ियां वैल्यूज़ ने जिन्होंने असी कदरां कीमतां कहने आ, जे बंदा उस किस्म के मनुखों के आले दुआले होए, उन्होंने आले दुआले विच जाएगा, जीवन दे विच प्रभाव पेगा। गुरु अमरदास साहब कहते इसे करके असी सेई गुरमुख प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे। सेम सॉर्ट ऑफ बात, सेम सॉर्ट ऑफ एक्चुअली टॉक इज हैपनिंग इन दिस स्पैसीफिक पदा। बाकी शब्द यदि फर्दर एक्सप्लेनेशन हैगी जिहदी बात आउंदे समय करांगे। अज वास्ते समा समाप्त है, भुलां गलतियां ना चिता रहिओ। किसानी संघर्ष नाल जूझ रहे माई भाई की सफलता की अरदास करदिआं होइआं समापन करदे हां। कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।